नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 20 जून 2020 है। न्यूमरोलॉजिकल एक बहुत ही जबरदस्त नंबर हम यहाँ आज की तारीख में देख सकते हैं। आषाढ़ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि चतुर्दशी है, वार शनिवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य इस समय दक्षिणायन है और वर्षा ऋतु प्रारंभ हो रही है। मुस्लिम तारीख 27 सव्वाल माह और हिजरी सन 1441 है। चतुर्दशी तिथि दिन में 11:53 तक, उसके उपरांत अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र रोहिणी दिन में 12:02 तक, उसके उपरांत मृगशिरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग शूल दिन में 2:31 तक, उसके उपरांत गंड योग आरंभ हो जाएगा। और करण शकुनी दिन में 11:53 तक, उसके उपरांत चतुष्पद करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:37 पर और सूर्यास्त 7:19 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य बुध की राशि मिथुन के अंदर, मंगल बृहस्पति की राशि मीन के अंदर, बुध मिथुन राशि के अंदर अपनी स्व राशि के अंदर, बृहस्पति शनि की राशि मकर के अंदर और शुक्र अपनी स्व राशि वृष के अंदर, शनि अपनी स्व राशि मकर के अंदर, राहु अपनी उच्च राशि मिथुन के अंदर और केतु अपनी उच्च राशि धनु के अंदर है। चंद्रमा मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 12:35 पर। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग सूर्योदय से दिन में 12:02 तक है और सायं कर्क में सूर्य रात्रि में 3:14 पर आ रहे हैं और महापात योग रात्रि में 1:30 से है। पितृकार अमावस्या, रोहिणी व्रत जैन समुदाय का और ग्रहण वेद आज है। शेष चौकड़ियों की बात करें तो शुभ का चौकड़िया 7:20 से 9:03 तक, चर का चौकड़िया 12:28 से 2:11 तक और लाभ और अमृत का चौकड़िया 2:11 से 5:36 तक है। राहु काल वेला दिन में 9 बजे से 10:30 तक है। राहु काल में जो लोग शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उनको वो कार्य भी नहीं टाल सकते हो तो नमकीन पदार्थ का सेवन करके आप अपने कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभावों में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज के दिन के मूड में खास क्या है? खास यह है कि सूर्य, राहु और बुध तीनों साथ हैं मिथुन राशि के अंदर और मंगल राशि परिवर्तन करके और मीन राशि में आ रहे हैं। मंगल साहस के को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल भूमि से जुड़ी हुई चीज़ों को, निर्माण कार्यों को, किसान से जुड़ी हुई जो श्रम शक्ति है उसको और फसल खलिहान हर इस तरह की चीज़ों को जिनके अंदर इनके मूल्यों को, इनकी हर उस स्थिति को जहाँ श्रम लगा हुआ है और साहस की आवश्यकता है, बृहस्पति का साथ मिलने की वजह से एक सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है। पिछले दिनों जो हम तनाव या ऐसी स्थितियां देख रहे थे उन स्थितियों को कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी बृहस्पति तो शनि के साथ ही है। लेकिन एक आशा कहीं आज से आप देख सकते हैं कि इनमें कुछ परिवर्तन आएगा। अगर कोई लेना चाहेगा तो, कोई सुनना चाहेगा तो अच्छी चीजें भी अवेलेबल हैं। चंद्रमा शुक्र के साथ थे और अब अगले दिनों के अंदर अमावस्या शुरू हो जाएगी तो मिथुन राशि के अंदर 4 ग्रहों की स्थिति एक साथ आ जाएगी। तो यहां कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें न चाहते हुए भी बहुत तनाव आ जाए। तो इन सब के बीच तनाव और परेशानी के बीच विश्व प्रदेश में, भारत के प्रदेश में तो है ही, लेकिन हमें हमारे अगर व्यक्तिगत जीवन और घर के अंदर इसको देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि आर्थिक चिंताएं बढ़ जाएंगी और श्रम कर लिए जो भी आप प्रयत्न कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई बाधा आपको दिखाई दे। तो मन को विचलित ना होने दें, तनाव ना लें, घर के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखें। कोई भी स्थिति ऐसी हो तो उसके निराकरण के बारे में सोचें, न कि उसकी बढ़ने की कल्पना को लेकर के। अगर आप जिस तरफ कल्पना करेंगे चीज़ें उस तरफ चली जाएंगी। अगर आप स्नेह, प्रेम, सौहार्द और अच्छाई की तरफ सोचेंगे तो चीज़ें ये सारे
स्थितियाँ ऐसी हैं कि आपको अच्छाई की तरफ लेके जाएं, और अगर आपने नकारात्मक होने की तरफ सोच लिया तो चीज़ें नकारात्मक भी हो सकती हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरफ इनको लेके जाना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने आसपास के जो भी वृद्धजन, बृहस्पति इसका बहुत गुरुजन, वृद्धजन, आपके अगर कोई गाय, पशु जो भी आपके आसपास है, जो बोल नहीं सकते, जो अपनी केयर के लिए आपको कह नहीं सकते या नहीं कहना चाहते, जो स्वाभिमानी लोग हैं, इतने दिनों से तो अपनी स्थितियां उन्होंने बना ली लेकिन अब उनको कठिनाई महसूस हो रही है, उन सभी लोगों के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने आसपास आपको नज़र दौड़ानी होगी, देखना होगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो बहुत स्वाभिमानी और कह नहीं रहे लेकिन परेशान हैं। उनकी मदद का आज से बहुत महत्व बढ़ जाएगा अगले आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि वो कहेंगे नहीं और अपनी परेशानियों के अंदर हो सकता है कि कुछ बहुत ज़्यादा नकारात्मक ना हो जाए, अपने लिए कोई ख़राब निर्णय ना ले भी बैठे। तो हर व्यक्ति को टच करना और अपने आसपास के माहौल को एक एनर्जाइज करके जीवंत रखने का प्रयास भी आज होना चाहिए। तो आप किसी ऐसे पारिवारिक तौर पर किसी ऐसे खेल या किसी ऐसे आनंद की स्थिति, अंताक्षरी, आजकल बहुत नेट के ऊपर बड़े खेल चल रहे हैं और बड़ा एक पारिवारिक जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको बड़ा धन्यवाद देने की आवश्यकता है, लेकिन उनको सहयोग भी करने की आवश्यकता है। और इस तरह से आप अपने आसपास की निराशा या नकारात्मकता को ठीक करने के लिए तो तौर पर भी आज को आप सोच सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कोई अगर बहुत अधिकारवादिता दिखा रहा है, बड़ा नाराज हो रहा है, या कोई बहुत कोई ऐसा है कि जिसे इसका फ़ायदा उठाने के मूड में है, तो उसे भी थोड़ा अपना आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि अगर ऐसी स्थिति है तो सब कुछ थोड़ा ज़्यादा पाने के चक्कर में कहीं सब कुछ हाथ से ना निकल जाए। तो इसका ख्याल अगर जो लोग करेंगे वो भविष्य में अच्छी स्थिति को पा सकते हैं। यहाँ इस पे चिंतन करने का दिन भी आज है। आज ये भी सोचने का दिन है कि कहीं कोई नकारात्मकता अगर आपके मन में आ गई है तो उसको लोगों से डील करके, बातचीत करके उसको भी, उसके निराकरण की तरफ भी आप जाएं तो एक अच्छी स्थिति आप प्राप्त कर सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए। भाग्य बात करते हैं, लगातार हम अंक ज्योतिष की बात करते रहे हैं पिछले दिनों, और उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मूलांक 7 की। मूलांक 7, 16 और 25 जो तारीखों में जन्म लेने वाले लोग हैं उनका अंक है। मूलांक 7 चंद्रमा के पॉजिटिव साइन को दर्शाता है, चंद्रमा का अंक माना जाता है। चंद्रमा के सकारात्मक रूप को वेस्टर्न सिस्टम ने माना कि ये मून का नंबर है। कुछ लोग नेपच्यून का भी प्रतिनिधि ग्रह इसे मानते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि एक ऐसा चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी का मतलब हुआ कि एक बहता हुआ झरना जैसा होता है वैसा इनका व्यक्तित्व माना गया है। सबके लिए अच्छा सोचना, सबके साथ जुड़ना, कल्पनाशीलता, एक बिल्कुल स्वच्छंद जो व्यक्तित्व होते हैं, जो किसी चीज़ में बंधते नहीं लेकिन किसी चीज़ को खराब नहीं करते, जो नियंत्रण नहीं चाहते लेकिन नियमों की अवहेलना नहीं करते, जो साथ चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि जो नियंत्रण बनाता हो, जो हर तरह के मददगार हैं लेकिन खुद ऐसी स्थिति में नहीं आते कि बर्बाद हो जाएं। मदद करते हैं लेकिन एक सीमा तक। तो संतुलन जहां है वहां नंबर 7 है। जहां उनके आसपास कोई व्यक्ति है तो वह निश्चिंत हो सकता है कि उसे हानि नहीं होगी। वो निश्चिंत हो सकता है कि वो हर समस्या से 7 नंबर वाले व्यक्ति उनको निकाल ले जाएंगे अगर उनके साथ खड़े हैं तो। और अगर आप उनकी राय मान रहे हैं तो ये मान के चलें कि वो बहुत दूर तक देख पा रहे हैं। वो ऐसे सहयोगी जुटा लेते हैं, वो ऐसी टीम पहले से ही बना के रखते हैं। हर समस्या के लिए उनके पास लोग होते हैं क्योंकि वो हमेशा मदद ही करते रहते हैं। उनके जीवन में उन्हें लगता है कि एक अच्छी टीम सब कुछ कर सकती है। तो नंबर 7 वालों के पास हमेशा अच्छी टीम होती है। आप कभी भी उनके पास जाके खड़े हो जाइए कि ये प्रॉब्लम है। आप समझिए कि अगर आपके पास आपकी टीम में आपके मित्रों की उसमें कोई नंबर 7 का कोई व्यक्ति है तो समस्या तो है ही नहीं आपके पास, क्योंकि
आप उसे समस्या बताएंगे और वो आपको सॉल्यूशन, तो प्रॉब्लम सॉल्व। इतने अच्छे कल्पनाशील परिवार के अंदर कोई 7 नंबर का व्यक्ति आपके है तो आप सारे परिवार को जोड़ के रखना, सबको स्नेह और प्रेम से भरपूर, माता पिता की सेवा, भाइयों के साथ स्नेह। आय अगर इनकी थोड़ी कम हो, शिक्षा कम हो जाए तो थोड़ा मुश्किल जरूर आ जाती है कि फिर भावुकता में, असंकोच में अपनी बात न कह पाएँ और चीज़ें उतनी बेहतर ना हो, तो एक कभी दिक्कत देखी जाती है। लेकिन फिर भी ये अपनी जैसी भी स्थिति हो उस स्थिति का आनंद उठाते हैं, उसमें कोई कोसते नहीं, कोई बुराई नहीं करते और हर स्थिति में कुछ ना कुछ धन वो बना लेते हैं। तो इस तरह का व्यक्तित्व आप एक बहुत ही, शिक्षक हैं तो बहुत अच्छे हैं, शिक्षार्थी हैं तो बहुत अच्छे हैं, हर तरह से जीवन के अंदर आपके बॉस हैं तो आपको सिखाने वाले बॉस हैं, और आपके सबऑर्डिनेट हैं तो आपके सारी चिंताओं को निराकरण करने वाले लोग हैं। तो हर तरह से आपके पास जिस भी रूप में ये उपलब्ध है, बहुत बस ये खुद डिप ना हो जाएं, खुद निराश ना हो जाएं, खुद अपनी क्षमता पर अविश्वास ना करने लग जाएं। अगर ऐसा हुआ है तो फिर इन्हें एक व्यक्ति जगाने वाला और इनकी क्षमताओं को याद दिलाने वाला हमेशा इनको चाहिए कि अरे नहीं आप तो कर सकते हैं, तो फिर ये वापस आशावान होकर के लग जाते हैं। शिक्षा का स्तर की अगर बात की जाए इनकी, तो ये बहुत सारी विद्याओं के जानकार होते हैं और गुप्त विद्याओं में तो विशेष इनकी अभिरुचि होती है। इनका शिक्षा का स्तर ठीक होता है, हालांकि इनकी प्राथमिक शिक्षा कभी कुछ ज़्यादा कल्पनाशीलता के कारण, ज़्यादा अन्य चीज़ों को सीखने या जानने के कारण कम रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा का स्तर ये सुधारते चले जाते हैं। और परीक्षाओं में चाहे शुरुआती में कुछ असफलता इनको मिल भी जाए, लेकिन शोध की प्रवृत्ति और चीज़ों में आगे बढ़ने का साहस इनको धीरे धीरे सफलता दिलाता रहता है। ये उच्च श्रेणी के ग्रंथों के ज्ञाता भी होते हैं, लिखने वाले भी होते हैं, दर्शन शास्त्री भी होते हैं, पुरातत्व चीज़ों के जानकार, ज्योतिषाचार्य, मंत्र विद्या, नवीन खोजों, टेक्नोलॉजी, सब चीज़ों के से जुड़ करके आगे बढ़ना इनकी स्वाभाविक रुचि होती है। यदि इनकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो अपनी मौलिकता से ये धन अर्जित करते हैं, कोई कॉपी नहीं कर सकता इनको, क्योंकि ये अपनी नई चीज़ लेकर के आते हैं। लेकिन ये धन का संग्रह नहीं कर पाते क्योंकि उदार होते हैं, सामान्य रूप से खर्च कम करते हैं, लेकिन दूसरों की मदद आदि में बड़ा इनका मन रहता है, तो इनका धन मित्रों पर या परिवार पर खर्च होते रहता है। इनकी आर्थिक स्थिति को सामान्य कहा जा सकता है हमेशा ही, क्योंकि उस तरफ बहुत फोकस नहीं होते। अगर जो लोग 7 नंबर वाले अगर फोकस हो जाते हैं तो फिर ट्रेमेंडस धन कमाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे नहीं होते। ये जीवन का आनंद भी लेते हैं, थोड़ा कमाया फिर आनंद लिया, थोड़ा कमाया फिर आनंद लिया, तो इस तरह बहुत इस बात की चिंता नहीं करते कि इनके पास इतना धन हो कि धन से पहचाने जाए। ये अच्छे जीवन को जी करके गुजरते हैं। इनके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो मूलांक 7 वाले अपनी श्रेष्ठ कल्पनाशीलता, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी क्षमता के कारण कवि, लेखक, दार्शनिक, पत्रकार बहुत सफल देखे गए। डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे, अध्यापक, प्रोफेसर, सर्जन, गुप्तचर तो अभूतपूर्व, और खुफिया विभाग के पुलिस में अगर काम कर रहे हैं तो अल्टीमेट, क्योंकि चीज़ों की जानकारी निकालने में अद्भुत होते हैं। जज हैं तो बहुत बढ़िया निर्णय देने वाले, हर चीज़ का को समझने वाले, क्योंकि ये एक तरह से पर काया प्रवेश जैसे लोग होते हैं कि दूसरों की मन को जान लेने, बात को सुन करके सही अंदाज़ा लगाने क्या स्थिति रही होगी, बहुत बेहतर होते हैं। तो जजमेंट इनका बहुत अच्छा होता है कभी अगर जब करते हैं तो। ये सरकारी अधिकारी, ये अगर पब्लिक रिलेशन से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छे मददगार हो सकते हैं। ये लगभग हर क्षेत्र के संबंधित कार्य करने में इतने कुशल और निपुण होते हैं कि इनके लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं होता। ये साधारण से क्लर्क हैं तो भी ये बेहतरीन उच्च अधिकारियों के लगभग बराबर की स्थिति की मेंटल एबिलिटी के साथ काम कर रहे होते हैं। उनकी दक्षता को बढ़ाते हैं, अपने अधिकारियों की दक्षता को बढ़ाने और उनको बड़ा ऊंचा ले जाने में। अगर किसी कैबिनेट के अंदर है तो उस मंत्री को बहुत ऊंचा, उनके मुख्यमंत्री बहुत लाभ पाते हैं ऐसे लोगों से। अधिकारी हैं तो मतलब हर क्रम में अगर ये आपके नीचे हैं, आपके साथ हैं, आपके मित्र हैं, आपकी टीम में हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए 7, 16 और 25 तारीखें, रविवार, सोमवार और गुरुवार का दिन। और रंगों की बात करें तो हल्का पीला रंग इनके लिए बहुत अनुकूल होता है। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी माह की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो वो लोग इनके लिए अच्छी टीम के सदस्य भी
हो सकते हैं, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग इनके साथ जुड़ जाएं। अगर मूलांक 1 वाले लोग इनके साथ टीम बना लें और या शनि प्रधान लोग इनके साथ टीम बना लें, तो फिर ये बहुत बड़ा भी कुछ अचीव कर सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए। आइए अब बात करते हैं भाग्य में सितारों की। आज हमने कुंडली ली है राकेश शर्मा जी की। राकेश शर्मा भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। इनका जन्म 13 जनवरी को 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। 1966 में एनडीए पास करके इंडियन एयरफोर्स में ये कैडेट बने। राकेश शर्मा ने 1970 में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान राकेश शर्मा ने अपने विमान मिग एयरक्राफ्ट से महत्वपूर्ण सफलता हासिल करी। 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत संघ के एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के अंतर्गत राकेश शर्मा 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे। ये उस समय भारतीय वायुसेना के स्क्वाड लीडर और विमान चालक थे। उनकी अंतरिक्ष उड़ान के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने राकेश शर्मा से पूछा था कि ऊपर अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई देता है। राकेश शर्मा का उत्तर बहुत ही पूरे देश को बहुत एक तरह से जोड़ने वाला उत्तर था कि सारे जहां से अच्छा। अंतरिक्ष में उनके इस जवाब ने हर हिंदुस्तानी को रोमांचित कर दिया था। भारत सरकार ने उन्हें शांति का सबसे ऊंचा पुरस्कार अशोक चक्र से उन्हें सम्मानित किया। आइए हम उनके जन्मकालीन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। ये धनु लग्न की कुंडली है और शहराशीष बृहस्पति सूर्य और शुक्र के साथ युति कर रहे हैं। इसके मायने क्या होता है? इसके मायने ये हैं कि जब कभी भी हम बृहस्पति को सूर्य और शुक्र के साथ देखते हैं तो व्यक्ति न सिर्फ नैतिक रूप से बलवान होता है बल्कि अपने इरादों को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति वो लगाता है। जब भी किसी कुंडली के अंदर आप सूर्य और बृहस्पति को साथ देखें, आप ये समझ जाएं कि ये व्यक्ति अपने इरादों के प्रति दृढ़ रहने वाला है, कष्टों को सहेगा लेकिन लक्ष्य तक पहुंचेगा। इसके साथ ही शुक्र और बृहस्पति का जब अगर साम्य होता है तो इसके मायने ये हैं कि व्यक्ति न सिर्फ अपनी आत्मिक बल, न सिर्फ सच्चाई, बल्कि टेक्नोलॉजी से भी अपने आप को परिपूर्ण करेगा और एक ऊंचाई पाएगा। इसके साथ ही हम बात करें मंगल इनकी कुंडली के अंदर उच्च राशि के अंदर। इसके मायने क्या है मित्रों? इसके मायने ये हैं कि मंगल किसी भी कुंडली के अंदर उच्च राशि के अंदर होता है तो व्यक्ति साहस में किसी भी चीज में किसी से भी कम नहीं होता। कोई मुकाबला नहीं उसके साहस का। वो कोई चीज अपने में बाकी नहीं रखता। अपने इरादों की दृढ़ता उसकी इतने ऊंचे दर्जे की होती है कि हर चीज पीछे छूट जाती है। वही इन राकेश शर्मा जी के साथ रहा। इन्होंने अपनी न सिर्फ अपने इरादों बल्कि अपने कार्यों से एक इतनी ऊंचाई पूरे भारत को गौरवान्वित करने के अवसर हमारे सामने रखे। साथ ही साथ शनि इस कुंडली के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण है सिंह राशि के अंदर। सिंह राशि में शनि का क्या मतलब है? सिंह राशि में शनि का मतलब यह है मित्रों कि जब कभी भी जिस कुंडली के अंदर सिंह राशि के अंदर शनि होता है तो व्यक्ति परिपाटियां तोड़ता है, यानी पुरानी चीजों को ध्वस्त करके नई चीज गढ़ता है। तो यही इनके जीवन के अंदर हुआ। भारत से पहले ये व्यक्ति हो पाए जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा करी और टेक्नोलॉजी और अपने कार्यों की समन्वय को, दोनों चीजों को मेल इनके अंदर देखा गया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस कुंडली के अंदर और है, वो ये है कि गज केसरी योग है। गज केसरी योग के मायने क्या होते हैं मित्रों? इसका मतलब ये होता है कि बृहस्पति और चंद्रमा अपने से एक दूसरे से दृष्ट हो या वो एक उन दोनों के बीच में कोई और ग्रह ना हो। इस चीज से ईश्वरीय जो एक मदद है वो व्यक्ति को हर समय मिलती जाती है। जब भी कोई कठिनाई होती है, जब भी कोई ऐसी चीज होती है जहां पर व्यक्ति अपने केवल अपने पुरुषार्थ से चीजों को नहीं पार पा सकता है, उस स्थिति में उसको ईश्वरीय मदद मिलती है और उसके कार्यों को ऊंचाई मिलती दिखाई देती है। तो वो स्थिति इस कुंडली के अंदर दिखाई दे रही है कि जब कभी भी उन्होंने प्रार्थनाएं की होंगी, जब कभी भी उन्होंने अपने आप को और ऊंचा उठाने के प्रयास किए होंगे, उनके अंदर उनका आत्मबल और बढ़ा हुआ उन्होंने महसूस किया होगा। जब भी मंगल उच्च का और शनि सूर्य के राशि के अंदर हो तो मित्रों वो व्यक्ति कुछ भी बाकी नहीं रखता अपने जीवन में और सारी ताकत झोंक करके उस लक्ष्य को प्राप्त करता ही करता है। तो आपके आसपास किसी बच्चे की कुंडली में जब कभी भी आप सूर्य को जो है बृहस्पति और के साथ देखें तो आप समझ जाएं कि इसको दिव्यता हासिल है, ये अपने लक्ष्यों तक पहुंचेगा। उसकी जितनी मदद कर सकें करिए। पहचानिए अपने आसपास के उन बच्चों को, उन प्रतिभाओं को जिनकी मदद आप करके उनको ऊंचाई दे सकते हो। भाग्यम में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।